हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पंजाबी मूवी एक्सप्लेनर में। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है वार्निंग। इस मूवी को IMDb पर 9.2 की रेटिंग मिली है। मूवी का स्टार्ट पम्मे को दिखाते हुए होता है। पम्मे के बापू की डेथ हो गई होती है। पम्मे के बापू के चौथे पर सरपंच जी आते हैं। पम्मा सरपंच जी से कहता है कि मेरे को किसी काम पर लगा दो। सरपंच जी पम्मे को भाई जी के पास लेके जाते हैं। वो गांव के बहुत बड़े गुंडे होते हैं। भाई जी पम्मे को चाय बनाने के लिए कहते हैं, पर पम्मा चाय बनाने के लिए मना कर देता है। तभी एक बंदा वहां पर मजाक में बोलता है कि चाय नहीं बनानी तो जग्गे को मार के आ। पम्मा बोलता है ठीक है, मैं मार दूंगा। ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि जग्गा बहुत बड़ा गैंगस्टर है। पम्मा बोलता है कोई नहीं, मैं मार दूंगा। भाई जी पम्मे को एक बंदूक देते हैं। अगले दिन पम्मा जग्गे को फ़ोन करके वार्निंग देता है कि मैं तेरे को 3 से 4 दिन में मार दूंगा। पर जग्गा सोचता है कि कोई पागल होगा, इसलिए जग्गा उस बात पर ध्यान नहीं देता और अपने ही काम में लगा रहता है। पम्मा जग्गे पे नज़र रखता है कि वो कब कहाँ जाता है। एक दिन जग्गे की कार रेलवे फाटक पर खड़ी होती है। पम्मा तभी जग्गे को गोली से मार देता है। पम्मा भाई जी के पास वापस आता है। भाई जी जग्गे की मौत से बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पर कालू चाय लेके आता है। पम्मा उसको बोलता है कि तेरे से भी पूछा होगा चाय बनाने की, तू चाय बना के ले आया होगा। मेरे से भी पूछा था पर मैं चाय बना के नहीं लाया, और आज मैं यहाँ बैठा हूँ, तू अभी भी चाय बना रहा है। पम्मा उसको बहुत बुरा भला बोलता है और कहता है चाय में चीनी कम है, जा चीनी लेके आ। कालू जब चीनी लेके आता है तो वो पम्मे की गर्दन पर चम्मच से वार कर देता है, जिससे पम्मा वहीं पर मर जाता है। कालू कहता है कि मैं बंदे मारने से पहले वार्निंग नहीं देता। ये देख के आसपास के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जग्गे के बेटे शिंदे को दिखाया जाता है। वो अपने बापू की चिता को आग लगाने आया होता है। बाद में शिंदा पुलिस वाले को बोलता है कि मेरी हथकड़ियाँ खोल, पर पुलिस वाला बोलता है कि शिंदे अभी तेरी सज़ा पूरी नहीं हुई है। शिंदा बोलता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से जेल जाता हूँ और अपनी मर्ज़ी से जेल के बाहर आता हूँ। शिंदा बोलता है कि मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊँगा अपने बापू के कातिल को मार के, पर पुलिस वाला नहीं मानता। तो शिंदे के गुंडे उन पुलिस वालों पर गन तान देते हैं, जिससे पुलिस वालों को शिंदे की हथकड़ियाँ खोलनी पड़ती है। अगले दिन शिंदे की न्यूज़पेपर में आ जाती है कि शिंदा जेल से भाग गया है। शिंदा मंत्री को फ़ोन करता है। मंत्री कहता है कि जब तक तेरा बाप जग्गा था तब बात कोई और थी, अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, और मंत्री फ़ोन काट देता है। शिंदा अपने गुंडों को बोलता है कि मंत्री की लड़की उठा लो। फिर सकता भाई जी के घर जाता है अपने बापू के चौथे का कार्ड देने के लिए। कालू भाई जी से पूछता है कि चाय बना के लाऊं, पर भाई जी कहते हैं कि अभी नहीं। कुछ देर बाद कालू फिर पूछता है चाय बना के लाऊं। तभी शिंदा उठ के कालू के 2 चाटे लगाता है और बोलता है कि चाय पीने मैं बाद में आऊँगा, और शिंदा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शिंदा अपने चाचा के घर जाता है। शिंदा अपने चाचे से कहता है कि मंत्री की लड़की यहीं रहेगी। शिंदे का चाचा पहले मना कर देता है, पर शिंदे के डर से बाद में शिंदे का चाचा हाँ कर देता है। नेक्स्ट सीन में पुलिस वाला मंत्री जी से कहता है कि हम आपकी लड़की जल्दी ही ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट सीन में शिंदे के गुंडे भाई जी के आदमी को पकड़ लेते हैं। रात को शिंदा भाई जी के आदमी से पूछता है कि मेरे बापू को किसने मारा, पर भाई जी का आदमी कुछ नहीं बोलता। शिंदा भाई जी के आदमी के पैर में गोली मार देता है। वो बोलता है पम्मा। शिंदा पूछता है अब कहाँ पर है पम्मा। भाई जी का आदमी बोलता है कि सरपंच पम्मे को अपने साथ ले गया था। अगले दिन शिंदा सरपंच को पकड़ लेता है। सरपंच बोलता है कि पम्मा हॉस्पिटल में है। फिर सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं। शिंदा डॉक्टर से बोलता है कि इसको किसी भी हालत में 1 हफ्ते के अंदर उठाओ, क्योंकि इसको मैं मारूंगा। नेक्स्ट सीन में शिंदे का चाचा मंत्री की लड़की को रोटी देने जाता है।
पर वो लड़की शिंदे के चाचे के सर पे डंडा मार देती है। मंत्री की लड़की भागने वाली होती है कि तभी शिंदे का चाचा उस लड़की को पकड़ लेता है और 2 खींच के चाटे मारता है और फिर से उसको कमरे में बंद कर देता है। अगले दिन पम्मी को होश आ जाता है। डॉक्टर शिंदे को फ़ोन करके बता देता है कि पम्मी को होश आ गया है। शिंदा हॉस्पिटल आता है पर पम्मा उसी के सामने से हॉस्पिटल के बाहर निकल जाता है। शिंदा अपने सारे आदमी पम्मी को ढूंढने के लिए लगा देता है। दूसरी तरफ पम्मा भाई जी को फ़ोन करता है और भाई जी को वार्निंग देता है कि मैं आपको 3 से 4 दिन में मार दूंगा, आपसे पहले मैं उस कालू को मारूंगा। नेक्स्ट सीन में कालू बाजार गया होता है कि तभी कालू के सामने पम्मा आ जाता है, जिससे कालू डर के अपना सारा सामान वहीं गिरा के भागने लगता है। सामान में कालू की बंदूक भी होती है। पम्मा उसकी बंदूक उठा लेता है। पम्मा कालू को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी एक बस कालू को मार के चली जाती है। पम्मा भाई जी को फ़ोन करता है और कहता है कि कालू तो गया, अब आपकी बारी। नेक्स्ट सीन में रात को शिंदे का चाचा नशे की हालत में होता है। वो नशे की हालत में मंत्री की लड़की के साथ गलत काम कर देता है। अगले दिन जब वो उठ के देखता है कि ये मैंने क्या कर दिया, तो वो मंत्री की लड़की को मार के जंगल में दफना देता है। नेक्स्ट सीन में शिंदा मंत्री से मिलने जाता है। शिंदा मंत्री से कहता है कि मेरे ऊपर लगे सारे केस हटवा दे, मैं तेरी लड़की को छोड़ दूंगा, और शिंदा वहाँ से चला जाता है। शिंदा अपने चाचे के घर जाता है। शिंदा अपने चाचे से पूछता है कि मंत्री की लड़की कहाँ पर है। शिंदे का चाचा शिंदे से झूठ बोलता है कि वो मेरे को धक्का देके भाग गई थी। तभी शिंदा अपने चाचे को बोलता है कि मेरी आंखों में आंखें डाल के बोल। शिंदे का चाचा बोलता है कि मेरे से मंत्री की लड़की के साथ गलत काम हो गया था, तो मैंने उसको जान से मार दिया। ये बात सुन के शिंदा अपने चाचे को गोली मार देता है। शिंदे का आदमी शिंदे से पूछता है कि ये तो तेरा चाचा था। शिंदा बोलता है कि नहीं, ये एक बलात्कारी था और बलात्कार की सज़ा मौत ही है। नेक्स्ट सीन में भाई जी पम्मे को मरवाने के लिए पम्मे की फ़ोटो गेज्जे को भेजते हैं। हमको गेज्जे को दिखाया जाता है। गेज्जा एक ही बार में किसी की गर्दन उड़ा देता है। नेक्स्ट सीन में पम्मा किसी से लिफ्ट मांगता है और कहता है कि भाई जी के घर जाना है। पम्मा भाई जी के घर जाते ही भाई जी के सर में गोली मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। भाई जी के लोग पम्मे को मारने जाते हैं, पर तब तक पम्मा भाग गया होता है। नेक्स्ट सीन में हमको पुलिस वालों को दिखाया जाता है। पुलिस वालों को शिंदे के चाचे की लाश मिलती है और साथ ही में मंत्री की लड़की की भी लाश मिलती है। अगले दिन शिंदा और उसके गुंडे पेट्रोल पंप पे होते हैं। शिंदा टॉयलेट के लिए जाता है कि तभी पम्मा टॉयलेट की खिड़की पे आके शिंदे के सर पर बंदूक तान देता है और कहता है कि मैं बंदे मारने से पहले वार्निंग देता हूँ, तो भी 3 से 4 दिन में गया, और पम्मा वहाँ से चला जाता है। शिंदा बाहर आके पम्मे को मारने वाला होता है, पर तब तक पम्मा भाग गया होता है। शिंदा और उसके गुंडे कार में जा रहे होते हैं कि तभी पम्मे का फ़ोन आता है। पम्मा कहता है कि मैंने तेरी कार में बम लगाया है, वो कभी भी फट सकता है। शिंदे और उसके गुंडे कार रोक के दूर भागते हैं, पर कुछ टाइम बीत जाता है पर बम नहीं फटता। तभी पम्मे का फिर से फ़ोन आता है। पम्मा कहता है कि बम फटा और पम्मा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जिससे शिंदे को और भी गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में मंत्री हॉस्पिटल जाता है। वहाँ के डॉक्टर मंत्री से बोलते हैं कि आपकी बेटी अब जिंदा नहीं रही, जिससे मंत्री बहुत गुस्से में आ जाता है। अगले दिन पम्मा शिंदे को फिर से फ़ोन करता है और उसको पास वाली बिल्डिंग के पीछे बुलाता है। शिंदा बहुत गुस्से में होता है और वो अकेला ही पम्मे को मारने चला जाता है। शिंदे को पुलिस वाला देख लेता है। पुलिस वाला शिंदे का पीछा करता है और पुलिस वाला शिंदे के ऊपर गोलियां भी चलाता है। शिंदा पुलिस वाले को चकमा दे देता है और पीछे से आकर पुलिस वाले को ही जान से मार देता है।
शिंदा फिर पम्मे के पास जाता है। पम्मा शिंदे पर गोली चलाता है पर गोली मिस हो जाती है। शिंदा पम्मे को बहुत मारता है। शिंदा पम्मे के हाथ में रोड घुसा देता है। तभी पम्मा पास पड़े पत्थर को शिंदे के सर पे मारता है और शिंदे का कान काट लेता है। कभी शिंदा पम्मे को मारता है, कभी पम्मा शिंदे को मारता है। ऐसे ही इनकी लड़ाई चलती रहती है। शिंदा पम्मे को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से गेजा शिंदे की गर्दन उड़ा देता है और गेजा शिंदे की कटी हुई गर्दन की फोटो खींचता है और मंत्री को भेज देता है, जिससे मंत्री खुश हो जाता है। गेजे के पास एक और फोटो होती है जिसमें पम्मा होता है। गेजा जब पम्मे को मारने जाता है तब तक पम्मे को पुलिस पकड़ लेती है। नेक्स्ट सीन में बाईजी के आदमी के पास एक बंदा आता है और कहता है कि गेजे से पम्मा बच गया और पम्मा अब जेल में है। बाईजी का आदमी बोलता है कोई नहीं, गेजा जेल के अंदर जाके मारेगा उसको। नेक्स्ट सीन में पुलिस वाले को फ़ोन आता है कि गेजा जेल में आ रहा है। ये बात सुन के सारे पुलिस वाले गेजे को लेने जाते हैं। तभी पम्मा एक कैदी से पूछता है कि ये गेजा कौन है। कैदी बोलता है कि गेजे ने बहुत बंदे मारे हैं। तभी पम्मा बोलता है कि 2-4 तो मैंने भी मारे हैं। तभी कैदी बोलता है कि फ़र्क है 2-4 और 200-400 में। कैदी बोलता है कि गेजे को जेल में लाया नहीं जाता, बल्कि गेजा अपने आप ही जेल में आता है और गेजा जब भी जेल आता है तो किसी ना किसी की मौत आती है। पता नहीं इस बार किसकी मौत आएगी। फिर पम्मा बोलता है कि इस महापुरुष के दर्शन करने तो बनते हैं। पम्मा जब गेजे को देखता है तो पम्मे की आंखें फटी की फटी रह जाती है और यहीं पर मूवी का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है। जब भी सेकंड पार्ट आएगा तो मैं अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर नई पंजाबी मूवीज़ आती रहेगी।